हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा कि एक वैद्युत हीटर को क्रमशः दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा से गर्म करते हैं, तो दोनों धाराओं के लिए हीटर के सिरों पर लगाए गए विभवांतर का मान समान है। तो कारण बताते हुए उत्तर दीजिए कि क्या हीटर से उत्पन्न ऊष्मा की जो दर है वो दोनों में समान होगी। तो बच्चों ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पर अगर हम देख लें कि कोई हमारा परिपथ है बच्चों, जिसमें इस प्रकार से प्रतिरोध जिसका आर है इस प्रकार से लगा है, साथ में बच्चों एक प्रेरण कुंडली है जिसका प्रेरकत्व एल है। तो बच्चों इस परिपथ को जो है एक बार या तो हम बच्चों जो है एक बार देख लेते हैं कि दिष्ट धारा से जोड़ें, और दूसरी बार बच्चों हम इसको इस संयोजन को जो है प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ते हैं। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं कि जब दिष्ट धारा से जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों। तो मान लीजिए ये हमारा दिष्ट धारा स्रोत से इस प्रकार से जोड़ देते हैं बच्चों, और बच्चों यहाँ पर विभवांतर V है और ये बहने वाली धारा I है। बच्चों ये हमारा क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं दिष्ट धारा स्रोत है। और बच्चों इसी संयोजन को एक बार क्या है, हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं बच्चों। इस समय भी विभवांतर V है, तो यहाँ पर बच्चों मान लेते हैं ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है। बच्चों यहाँ पर ये बहने वाली धारा जो है इसको हम I दिष्ट मान लेते हैं। इस प्रकार से प्रदर्शित करने के लिए इसको हम मान लेते हैं कि ये I दिष्ट है, I दिष्ट। और बच्चों इसमें प्रवाहित धारा को हम I प्रत्यावर्ती मान लेते हैं। बच्चों इस प्रकार से अगर हम देखें बच्चों, तो इस स्थिति में बच्चों इस परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा बच्चों। तो बच्चों ये तो हमारा एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध R हो जाएगा बच्चों, और इस प्रेरण कुंडली का प्रतिघात कितना हो जाएगा बच्चों। तो हमें पता है कि दिष्ट धारा की स्थिति में बच्चों इसका कोणीय आवृत्ति शून्य होता है, क्योंकि दिष्ट धारा परिवर्तित नहीं होती समय के साथ में, वो निश्चित रहती है। तो बच्चों ये जो इसका प्रेरण कुंडली, इसका जो प्रेरकीय प्रतिघात होगा जो कि ओमेगा एल होता है बच्चों, इसका मान शून्य होगा। तो बच्चों परिपथ का कुल प्रतिरोध जो हो जाएगा वो प्रतिरोध जो है बच्चों वो आर के बराबर होगा। तो ऐसे में बच्चों ये जो धारा बह रही है इसमें आई दिष्ट, इसका मान क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मान हो जाएगा विभवांतर भागे बच्चों प्रतिरोध आर। अब चलिए बच्चों देख लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा की स्थिति में बच्चों इस परिपथ में क्या हो जाएगी, बहने वाली धारा। तो बच्चों इस परिपथ की कुल प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी बच्चों, परिपथ की प्रतिबाधा। तो बच्चों इस परिपथ की प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी। तो बच्चों इसमें जो है इसका प्रत्यावर्ती स्रोत का कुछ ना कुछ ओमेगा का मान होता है बच्चों, वो शून्य के बराबर नहीं होता है। तो ऐसे में बच्चों इस परिपथ की प्रतिबाधा जेड बराबर हो जाएगा वर्गमूल आर का वर्ग धन बच्चों एक्सएल का वर्ग। एक्सएल का मान क्या हो जाएगा बच्चों, ओमेगा एल। तो यहाँ पर बच्चों इस परिपथ में बहने वाली धारा जो आई प्रत्यावर्ती हो जाएगी वो कितना हो जाएगी बच्चों, आई प्रत्यावर्ती ये हो जाएगी बच्चों विभवांतर V भागे परिपथ की प्रतिबाधा जेड। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक वैद्युत हीटर को क्रमशः दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा से गर्म करते हैं, और दोनों धाराओं के लिए हीटर के सिरों पर लगाए गए विभवांतर का मान समान है। तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि वैद्युत हीटर में प्रेरण कुंडली होती है बच्चों, जो है गर्म करता है बच्चों, प्रेरण कुंडली होती है। तो बच्चों उसमें प्रेरण कुंडली इस प्रकार से होती है, तो जिसका प्रेरकत्व एल मान लेते हैं। और बच्चों इस प्रेरण कुंडली का कुछ ना कुछ प्रतिरोध भी होता है, जिसे हम इस प्रकार से बच्चों प्रदर्शित कर सकते हैं। मान लीजिए इस प्रेरण कुंडली का प्रतिरोध आर है। तो बच्चों जब हम इसे दिष्ट धारा से जोड़ेंगे बच्चों, दिष्ट धारा स्रोत से जोड़ेंगे और विभवांतर V मान लेते हैं बच्चों दिष्ट धारा स्रोत, तो बच्चों इसमें बहने वाली धारा जो हो जाएगी वो आई दिष्ट होगी। बच्चों जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा बच्चों कि जब दिष्ट धारा से जोड़ते हैं तो ऐसे में बच्चों ये हमारा जो प्रेरण कुंडली का प्रतिघात है बच्चों उसका मान शून्य होता है। और बच्चों परिपथ का जो कुल अवरोध है बच्चों वो केवल प्रतिरोध के कारण होता है, जो कि आर के बराबर है। तो बच्चों बहने वाली जो धारा है वो आई दिष्ट बराबर होता है बच्चों, यहाँ पर आई दिष्ट बराबर
विभवांतर V भागे बच्चों प्रतिरोध R। तो बच्चों इसी परिपथ को जो है जब हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं, समान विभवांतर के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से, बच्चों ये हमारा विभवांतर V है और ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है। तो ऐसे में बच्चों हमें पता है इसमें बहने वाली धारा को हम I प्रत्यावर्ती मान लेते हैं। तो ऐसे में बच्चों इसका जो है प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत का जो कोणीय आवृत्ति होती है उसका कुछ मान होता है बच्चों। तो ऐसे में इसकी प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी? परिपथ की प्रतिबाधा तो बच्चों परिपथ की कुल प्रतिबाधा Z बराबर हो जाएगा वर्गमूल R का वर्ग धन बच्चों प्रेरण कुंडली का प्रेरकीय प्रतिघात XL का वर्ग। तो बच्चों ये Z बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा R का वर्ग और XL का मान होता है बच्चों ओमेगा L, तो इसका वर्ग हो जाएगा। तो बच्चों इसमें बहने वाली धारा क्या हो जाएगी? I प्रत्यावर्ती ये हो जाएगी बच्चों विभवांतर V भागे बच्चों इसकी प्रतिबाधा Z परिपथ की, तो ये हो जाएगा V भागे वर्गमूल R का वर्ग धन बच्चों ओमेगा L का वर्ग। तो यहां से बच्चों अगर हम देखें कि समान विभवांतर लगाने पर बच्चों वैद्युत हीटर के सिरों पर समान विभवांतर लगाने पर वैद्युत हीटर के सिरों पर समान विभवांतर अर्थात बच्चों दिष्ट धारा की स्थिति में और प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की स्थिति में, दोनों ही स्थिति में अगर हम समान विभवांतर लगाएं, समान विभवांतर लगाने पर बच्चों यहां से अगर हम प्रत्यावर्ती धारा का मान देखें और बच्चों ये हमारी दिष्ट धारा का मान देखें बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर जो इसका हर है, हर में बच्चों केवल R है और यहाँ पर हर में है वर्गमूल R का वर्ग धन ओमेगा L का वर्ग। तो बच्चों इसका हर का मान अधिक है, तो बच्चों ये प्रत्यावर्ती धारा का मान जो है कम हो जाएगा। तो बच्चों समान विभवांतर लगाने पर जो दिष्ट धारा की स्थिति है उसमें बहने वाली धारा का मान अधिक होता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में जो जब हम लगाते हैं तो उस समय बहने वाली धारा जो है उससे कम होती है। तो बच्चों ये हमने निष्कर्ष निकाला। तो बच्चों इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कारण बताते हुए उत्तर दीजिए कि क्या हीटर से उत्पन्न ऊष्मा की दर दोनों में समान होगी। तो बच्चों उत्पन्न ऊष्मा की दर क्या होता है बच्चों? उत्पन्न ऊष्मा की दर बच्चों उत्पन्न ऊष्मा की दर H बराबर होता है बच्चों, H मान लेते हैं तो ये होता है I का वर्ग बहने वाली धारा परिपथ में और प्रतिरोध R। बच्चों दिष्ट धारा की स्थिति में देख लेते हैं, दिष्ट धारा स्रोत की स्थिति में तो बच्चों ये H दिष्ट मान लेते हैं, ये हो जाएगा बच्चों I दिष्ट का वर्ग और बच्चों कुंडली का प्रतिरोध R। इसी प्रकार बच्चों प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की स्थिति में देख लेते हैं, बच्चों ये हमारा H प्रत्यावर्ती हो जाएगा। H क्या है बच्चों? हमारा उत्पन्न ऊष्मा की दर है, तो ये हो जाएगा I प्रत्यावर्ती का वर्ग और गुणे बच्चों प्रतिरोध R। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो जैसा कि हमने देखा कि I दिष्ट का मान जो है I प्रत्यावर्ती से अधिक है, तो बच्चों H दिष्ट का मान भी H प्रत्यावर्ती से अधिक होगा। अर्थात बच्चों दिष्ट धारा स्रोत से जब हम जोड़ेंगे हीटर को तो ऊष्मा की दर जो है उत्पन्न ऊष्मा की दर अधिक होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चों कि दिष्ट धारा स्रोत की स्थिति में बच्चों दोनों में जब हम समान विभवांतर से जोड़ेंगे तो दिष्ट धारा की स्थिति में उत्पन्न ऊष्मा की दर अधिक होगी। तो बच्चों प्रश्न में कह रहा था क्या समान होगी, तो बच्चों समान नहीं होगी। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।